नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में अब छात्रवृत्ति हर साल नहीं बल्कि हर सेमेस्टर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर 3 विभागों के मंत्री इस पर सहमत हो गए हैं। अगर किसी छात्र की छात्रवृत्ति किसी तकनीकी वजह से रुक जाए तो उसे फिर से मौका मिलेगा। इसके लिए नया मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी बनेगी जिससे जल्द जानकारी मिल सके। सभी छात्रों के लिए एक जैसे नियम बनाए जाएंगे और फर्जी छात्रों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी भी होगी। सभी योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ नया आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। बोर्ड ने देश के कई शहरों में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए विशेष फोकस रहेगा। इसके तहत पटना, भागलपुर, सहरसा जैसे कई जिलों में रैलियां होंगी। तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर जनसभाओं का आयोजन होगा। बोर्ड का मकसद सरकार द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करना और वक्फ कानून के खिलाफ जन जागरण करना है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक समृद्धि योजना पर सहकारिता विभाग से प्रस्ताव मांगा है। इस योजना के तहत किसानों को नाबार्ड से सस्ते ब्याज पर लोन मिल सकता है। वर्तमान में किसानों को 11.5% ब्याज दर पर लोन मिलता है, लेकिन सरकार अगर 3 से 4% की सब्सिडी देती है तो ये दर 8% से भी नीचे आ सकती है। सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में या विभाग को दी जा सकती है। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ घटेगा और सहकारिता विभाग का भी घाटा नहीं होगा। प्रस्ताव का अंतिम प्रारूप जल्द तैयार होगा। प्रयागराज के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने 12 साल की बच्ची की रीढ़ से 14 सेंटीमीटर का शिस्ट निकालकर 12 घंटे में सफल सर्जरी की। ऑपरेशन में रीढ़ को बिना डैमेज जोड़ा गया, जिससे बच्ची सामान्य जीवन जीने लगी। ये दुर्लभ सर्जरी इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है। पहले बच्ची चल फिर नहीं पाती थी, अब स्कूल भी जा रही है। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इस सर्जरी को सराहा है। ये डॉक्टर खेतान का चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने ये सर्जरी केवल 1.25 लाख रुपए में की। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए हरदोई, बलिया, महाराजगंज और पीलीभीत के डीएम समेत 14 आईएएस और 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मंगला प्रसाद सिंह बलिया, अनुनय झा हरदोई, संतोष कुमार शर्मा महाराजगंज और ज्ञानेंद्र सिंह पीलीभीत के नए डीएम बने हैं। अयोध्या, गोरखपुर, अलीगढ़, मथुरा, बरेली समेत कई जिलों में सीडीओ, नगर आयुक्त और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की भी अदला बदली की गई है। माना जा रहा है कि तबादलों का ये सिलसिला मई के अंत तक जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की 66 याचिकाओं में से 3 अभ्यर्थियों के उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया है, जबकि 63 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रश्नों के उत्तर विशेषज्ञ टीम तैयार करती है और ऐसे मामलों में अदालत का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। तीनों याचिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद भी कई अंक कट ऑफ तक नहीं पहुंचे। पहले 51 याचिकाएं खारिज हो चुकी थी। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताया और केवल आवश्यक मामलों में ही पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर आएंगे और 20,656 करोड़ रुपए की बड़ी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें मेट्रो, घाटमपुर पनकी पावर प्लांट, 100 शैय्या अस्पताल और बिनगवा ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं। कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोग शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है और रोड मैप तैयार किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं में पीएम के आगमन को लेकर उत्साह है। साथ ही 1,115 करोड़ रुपए की मंधना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का भी शिलान्यास हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ मेले के बाद लगे मोटर बोट और चेंजिंग रूम अयोध्या और चंदौली को भेजे जाएंगे। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अफसरों के साथ ऑनलाइन बैठक कर कार्य योजना तैयार की है। मेले में इस्तेमाल हुए टिपर कॉम्पैक्टर नगर निगम प्रयागराज को दिए जाएंगे। जल निगम के उपकरण 17 नगर निगमों में बांटे जाएंगे, जबकि वाटर एटीएम अयोध्या, मथुरा, कानपुर समेत अन्य जिलों को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के पैथोलॉजी लैब और एक्सरे मशीनें भी संबंधित अस्पतालों को दी जाएंगी। सफाई वाहन भी नगर निगम प्रयागराज को सौंपे जाएंगे। आगरा नगर निगम ने 2026 तक कुबेरपुर में 35 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले टेस्ट 2 एनर्जी प्लांट शुरू करने का फैसला किया है। इस प्लांट से आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा के कचरे का निस्तारण होगा। प्रतिदिन करीब 2800 टन कचरा जलाकर बिजली बनाई जाएगी। प्लांट से नगर निगम को बिजली बेचकर आय होगी और कचरा निपटान का खर्च भी होगा। एनजीटी के निर्देशों के बाद कचरे के पहाड़ को खत्म किया गया। 3 से 5 MLD पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसी के
साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में यूपी के सभी 18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। इन केंद्र में शिक्षा, पुनर्वास और कौशल विकास की सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने कहा कि दिव्यांग छात्रों को बहकाने की कोशिशों पर सख्त नजर रखी जाए और स्कूलों का गहन निरीक्षण हो। बाहरी संस्थाओं की अनुमति से पहले जांच जरूरी होगी। शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी। साथ ही शकुंतला मिश्रा व रामभद्राचार्य विश्वविद्यालयों में कौशल पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का निर्देश दिया गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।